चलो देखते हैं कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं। राइट है। हाँ, तो अपन शुरू करें। तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 3 का है रे 1। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। सवाल यही पूछा है ना, नीचे दिया गया कौन सा सीक्वेंस एपी है। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है वो बताओ। डिफरेंस अभी मैंने जैसा बताया था आपको, बताया था कि नहीं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, हर एक के बीच का 2। वो अपने को बताने का है। ठीक है। क्या है सवाल पहला, कौन सा सीक्वेंस एपी है और एपी है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है। राइट है वार्ता, ऐसा अपना सवाल है। नीचे दिया गया कौन सा सिक्वेन्स अंकगणितीय श्रेणी आहे आणि असेल तर त्याच्यामधला साधारण फरक आपल्याला सांगायचा आहे। चलो बोलो एवरीवन, पहला वाला क्वेश्चन क्या है रे। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इधर त्रास कुछ नहीं है, त्रास खाली यही है लिखने का पैटर्न, कैसा इसको प्रेजेंट करना है अपने को, वो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को लिखना पड़ता है T1, फिर T2, फिर T3, देन T4। दादा ये दोनों मीडियम को यही, हाँ दोनों मीडियम को ऐसा है। T4 टर्म, T4 क्या होता है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो दादा क्या 4 के आगे 5 आता है, तेरे को पता नहीं है क्या। तो इधर कितने नंबर दिए टोटल, इसके लिए 4 था। आगे नहीं बढ़ता है, बोलो। टर्म 1 कितना है रे 2, टर्म 2 कितना है 4, टर्म 3 6, टर्म 4। ठीक है वार्ता। यस। इसके आगे का मेथड क्या है, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, इसमें से इसको क्या करने का है, माइनस। बोलो टर्म 2 में से टर्म 1 को क्या करने का है, माइनस। बोलो टर्म 2 कितना है अपना 4, फॉर्मूला में माइनस। टर्म 1 कितना है रे 2, कितना आंसर आएगा। आगे आगे बढ़ते जाने का है, आगे बोलो। इधर क्या था, अभी होगा टर्म 3। बोलो इधर क्या है, अभी होगा टर्म 2। कुछ त्रास, कुछ नहीं, त्रास ही नहीं। बोलो एवरीवन, ऊपर देख के टर्म 3 कितना है, टर्म 2 कितना है, आंसर कितना आएगा। बराबर है। अपने पास तो 4 तक है, तो 4 तक निकालना पड़ेगा। बराबर है। यस, चालू करो। टर्म 3 के बाद में क्या आएगा, टर्म 2 के बाद में क्या आएगा, टर्म कितना 3। चलेगा, कोई वांदा नहीं। बोला कितना है रे टर्म 4 अपना 8, और टर्म 3 कितना है 6, आंसर आएगा 2। तो ये जो आया ना 2, यही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। ये तुम्हारा क्या है, बोलो अलग अलग है कि सेम है, मतलब कांस्टेंट। मतलब कैसा है, कांस्टेंट मतलब नो चेंज। पहला था 2, बाद में आया 2, वापस आया 2, हर बार सेम है। हर बार कैसा है। तो बोलो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। हाँ कि नहीं मरते। तो इसका लाइन लिखना पड़ेगा, इन दिस सीक्वेंस। बोलो इन दिस सीक्वेंस, in this sequence difference between between two consecutive terms
बोलो यहाँ पे क्या लाइन लिखा है, एवरीवन पढ़ो। इन दिस सीक्वेंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज, ये अलग अलग है कि सेम है? इसका है कॉन्स्टेंट, बराबर। येथे दोन क्रमागत पदांमधील साधारण फरक काय रे, समान आहे। मान लो अगर एक कांस्टेंट नहीं है तो लाइन कैसा आएगा? चालू करो। इन दिस सीक्वेंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज, इधर खाली वर्ड, इधर कौन सा वर्ड डालने का है? नॉट, क्योंकि बाद में हर एक जगह पे तो लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले अपन। तुम लिखोगे ना खुद लाइन है। अगर मेरे को बताओ सीक्वेंस अपना डिफरेंस सेम है तो यही लाइन आएगा, और डिफरेंस सेम नहीं है तो खाली इधर कौन सा वर्ड डालने का है? नॉट, नॉट कॉन्स्टेंट। मराठी वाले बच्चे खाली इधर आहे के जगह पे वर्ड डालेंगे नाही। ते कसे लाईन लिहितील सांगा? येथे दोन क्रमागत पदांमधील साधारण फरक समान नाही, हे आहे। therefore given sequence is an AP, तो ये गिवन सीक्वेंस एपी है ऐसा अपन ने बोला। क्यों एपी है? क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट। वो कैसा है? कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट। पहले कितना था? 2, अभी भी कितना आया? 2, बाद में भी कितना आया? तो एपी है मराठी वाले पर। म्हणून दिलेली क्रमिका, दिलेली काय रे? क्रमिका अंक, रुक भाई ये थोड़ा सा नहीं जमता इतना, अंक गणितीय श्रेणी आहे की नाही रे? आहे। तो मान लो यहाँ पे वर्ड आता नॉट कांस्टेंट, तो इधर लाइन क्या आता? गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अरे नॉट एन, तो इधर वर्ड डालना पड़ेगा ना। कौन सा वर्ड डालना पड़ेगा रे? नॉट, नॉट वर्ड डालना पड़ेगा, बराबर कि नहीं है? कब आएगा यहाँ पे नॉट वर्ड? बताओ, जब ये डिफरेंस सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग 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 रहेगा। ठीक है, बढ़ता है। ये तो हो गया अपना एक आंसर हो गया। उसने एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछी है। एक, पहला बात ये एपी है कि नहीं, तो आपने बताया अभी एपी है कि नहीं है रे? है। और एक चीज बोला है, इफ यस, अगर वो एपी है तो ही बताने का है कॉमन डिफरेंस, अदरवाइज नहीं बताने का है। तो बोलो ये एपी है कि नहीं है ना एपी? तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने लिखा है वहां पे इफ यस, ऐसा क्लियर बोला है। इफ यस मतलब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ही बताओ उसका क्या कॉमन डिफरेंस, अदरवाइज नहीं बताने का। अभी बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, बोलो क्या बताना पड़ेगा रे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को, ओ माय गॉड, बोलो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। कौन से लेटर से? स्मॉल डी। तो ये जो आया है यही है ना अपना कॉमन डिफरेंस। कितना है वो? तो यहाँ पे लिखेंगे 2। मराठी मध्ये साधारण फरक, कॉमनला काय म्हणायचं? साधारण, आणि डिफरन्सला काय म्हणायचं? फरक। याला काय म्हणतात? स्मॉल डी। किती आलं? 2। तो ये होगा अपना पैटर्न आंसर लिखने का। बोलो कुछ त्रास है इसमें? बोलो, जब पहला क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या बताएंगे? T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, T4 क्या है। फिर अपने फॉर्मूले होंगे। क्या फॉर्मूला है? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। फिर चेक करेंगे आंखों से, बोलो सेम है कि अलग अलग है, तो लाइन आएगा। क्या लाइन आएगा? बोलो एवरीवन, इन दिस सीक्वेंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है कि नहीं है? फिर लाइन
देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, अगर नहीं रहता कॉन्स्टंट तो इज नॉट एन एपी। मराठी वाल्या पोरांचं तो सोपंच आहे। और बोलो अगर तुम्हारा नॉट एन एपी होता तो ये लिखते क्या आप लोग, क्योंकि ये कब लिखना है, जब जब क्या रहेगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो ये लिखना है, राइट है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सीक्वेंस बताओ, सेकेंड ना, बोलो सीक्वेंस एवरीवन, क्या सीक्वेंस दिया है, 2, 5/2, 3, 7/, कितने लोगों के बुक में 2 है, 7/2 होना चाहिए, अगर किसी के बुक में दिया है तो उसको रिप्लेस करा दो, 7/2 होना चाहिए, बराबर। किसी के बुक में अलग 3 वगैरह लिखा रहेगा तो उसको 2 करा दो, राइट है, हो गया अभी। चलो अभी आप लोग बोलेंगे इसके पहला जैसा अपन ने सॉल्व किया वैसा आप बताएंगे एक एक का वैल्यू। चलो सबसे पहला क्या लिखेंगे, टर्म 1 ना रे, कितना है टर्म 1, 2, फिर टर्म 2 कितना है 5/2, फिर टर्म 3 कितना है 3, फिर टर्म 4 कितना है 7/2। अभी तो मालूम पड़ा है ना सबको, यस। आगे अभी माइनस करेंगे, बोलो किस में से माइनस करेंगे, T2 माइनस T1, ये तो बेसिक हो गया इसके पहले का सम। अभी आगे आगे जैसा टॉपिक बढ़ते जाएगा वैसे उसका लेवल भी बढ़ते जाएगा। ये 4 में से 2 माइनस करो, ये तो छोटा बच्चा भी करता है, जो इधर किया अपन ने। अरे हाँ की नहीं मारता है, भी मालूम पड़ेगा किसको कितना आता है, हाँ की नहीं है। चलो T2 माइनस T1, बोलो T2 का वैल्यू बताओ एवरीवन, 5/2, फिर T1 ना, बोलो T1 का वैल्यू 2 है, हाँ की नहीं है, बी ए सॉल्व करना पड़ेगा, सत्य की नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट इनका माइनस होता नहीं, क्यों नहीं माइनस होता, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर म्हणजे छेद छेद, बोलो इसका डिनोमिनेटर कितना है, इसका तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मतलब मान लो 1 है, कितना है मान लो 1 है, तो भी माइनस नहीं होगा क्योंकि सेम नहीं है। बोला इधर कितना है, इधर कितना है, अलग अलग है, सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा। 2-3 तरीके है इसके सॉल्व करने के, आके नहीं अभी सेम बनाना पड़ेगा, आगे तुमको जो फायदे में आएगा वो तरीका बता रहे। सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो देख कैसा बना रहा है, ये 5/2 एज इट इज लिख दो, माइनस ये कितना है 2/1, इधर कितना है रे 2, इधर कितना है, ये 1 के जगह पे 2 लाना है, 1 के जगह पे कितना लाना है, क्योंकि इधर ऑलरेडी 2 है, इधर भी अपने को 2 लाना है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तब 2 आएगा, 2 से। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, हो जाएगा ना 2 1 2। अगर मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, ये बात है। आगे बढ़ रहे, बोलो ये 5/2 एज इट इज लिखेंगे, माइनस, बोलो 2 2 जा और 2 1 जा 2, बोलो अभी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना इक्वल, अभी ये माइनस होगा, अभी देख कैसा माइनस होगा, बोलो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आएगा, 2 में से 2 नहीं माइनस होता, वो सेम है ना, वो एक ही बार लिखने, ऐसा रूल है। आके नहीं बढ़ता है, यस, बढ़ गया ना लेवल। अरे हाँ की नहीं बढ़ता है, ये पूरा कंसेप्ट डिफरेंट पड़ा है कि नहीं अभी,
अभी यही रामायण अपन दोबारा देख रहे, ये इधर से अभी आप समझाएंगे क्या करना है वो। बोलो, ये तो अपना फॉर्मूला है, चालू करो। बोलो T2 का वैल्यू, ओके, T1 का वैल्यू 2 है, बराबर की नहीं मारता ये। तो अभी आगे जाएंगे। दादा ये 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है बोलने का, 1। बोलो ये 1 को कितना बनाने का है, क्योंकि इधर 2 है, सेम बनाने का है ना ये। चलो इधर लिखते हैं 5/2 माइनस 2/1। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ऊपर भी 2 से, बराबर है। आगे बोलो, बोलो 5/2 माइनस 2 जा 2 1 जा 2। अभी माइनस होगा क्योंकि अभी डिनोमिनेटर कैसा बन गया, सेम। बोलो 5 में से 4 जाएगा 1, ये माइनस होते हैं क्या, ये सेम है, कितना बार लिखेंगे, एक ही बार। तो ये आ गया अपना पहला, राइट एवरीवन। ये आगे बोलो, आगे बोलो फॉर्मूला अभी T3 माइनस T2, अरे असंच ना। बोलो T3 का वैल्यू 3, T2 का वैल्यू, अभी तो आपको पैटर्न समझाइए। बोलो ये माइनस होगा कि नहीं होगा, ये माइनस होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या नहीं है, सेम। ये इधर जाने के बाद माइनस किया अपन ने, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर क्या बन गया, सेम, अभी नहीं होगा। चलो आगे बोलो एवरीवन। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना लिखूं, 1। 2 इधर है, इधर भी 2 लाना है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। चल 3/1, इसको भी इंटू 2, इसको भी इंटू 2, माइनस 5/2। आगे बोलो 3 2 जा 2 1 जा माइनस 5/, तो अभी माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कितना आंसर आएगा, आसन कर अभी आगे, तो ये आ जाएगा 1, और नीचे कितना लिखूं, सेम आ रहा है, अरे आ रहा है ना सेम, ये। आगे बता, इसका और एक पैटर्न है वो भी समझा दूंगा आपको, ये तो मालूम पड़ रहा है ना आपको ये। बोलो आगे बोलो T4 माइनस T3, T4 माइनस क्या है, T3। बोल भाई जय भाई, कितना है T4, T4 7/2 है, और T3 कितना है रे, 3। करो क्या माइनस, ये होगा क्या डायरेक्ट माइनस, नहीं होगा माइनस, अरे हाँ कि नहीं मारते। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 है ना, 2 बनाने का है। चलो बोलो 7/2 माइनस 3/1 इंटू 2 बराबर है। तो आगे बोलो 7/2 माइनस 3 2 जा 6/2, ये 2 कैसा आया, 2 1 जा 2। बोलो 7 में से 6 जाएगा तो 1/2। बोलो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा, तो इसका लाइन सेम ऐसा ही ना, बराबर है कि नहीं है। बोलो क्या लाइन आएगा, इन दिस सीक्वेंस difference between two consecutive term is constant, therefore given sequence is an AP। फिर लास्ट में therefore common difference D equals to 1/2, कितना आएगा, 1/2। क्लियर एवरीवन। अगला सीक्वेंस बताओ, क्या सीक्वेंस है एवरीवन, थर्ड वाला, -10, फिर -6 कॉमा -2 कॉमा पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। चलो आगे बोलो T1 कितना है, भाई ये साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट। बोलो T2 कितना है, -6, T3 कितना है, और T4 कितना है, 2।
सही है। अभी माइनस करेंगे ना, अभी मालूम पड़ेगा किसको साइन के रूल पता है। चलो पहला क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। चलो भाई बोल T2 कितना है, -6। अभी क्या लिखूं, फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला वाला माइनस। अभी T1 लिखना है, कितना है T1, ब्रैकेट डाल के -10। अरे हाँ कि नहीं है। अभी ये साइन पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, ये वाली। चल आगे देख क्या कर रहा है, देख पहला लिखेंगे -6, फिर होगा माइनस माइनस +10, फिर आगे सॉल्व होगा। समझा कि नहीं बढ़ता है, बोलो। ये क्या है, माइनस, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4। 4 का साइन किसको दू, कौन सा साइन दू, 10 वाला कि 6 वाला, क्या साइन है, तो नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा ना। यस, एक बार दोबारा बोलते हैं, बोलो T2 का वैल्यू कितना था, -6। ये माइनस कौन सा वाला है, और ये माइनस उसका खुद का है। पहले ये साइन सॉल्व किया, ये साइन, बोलो पहला लिखा -6, माइनस माइनस +10। अभी अप्लाई किया वापस रूल, वजा अधिक वजा, माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 6 गया तो 4, फिर 4 को साइन कौन से नंबर का, बड़े नंबर, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 10 का साइन क्या है, प्लस। आगे देख, T3 माइनस T2, बोलो T3 का वैल्यू -2, माइनस, बोलो T2 का वैल्यू -6। सही है। अभी तो आपको पैटर्न मालूम पड़ा है, डायरेक्ट सॉल्व करे कि ये साइन पहला, बोलो -2, माइनस माइनस +6, अभी माइनस प्लस माइनस, बोलो 6 में से 2 गया 4, साइन कौन से नंबर का, 6 का कि 2 का, 6 का साइन क्या है, 6 का, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है। अरे हाकी नहीं मरता है, चलो आगे बढ़ो। T4 माइनस T3, बोलो एवरीवन, T4 का वैल्यू 2 है, फिर माइनस T3 का वैल्यू माइनस, चल देख पहला क्या सॉल्व करेंगे, बोलो 2 माइनस माइनस +2, 2 और 2 कितना होगा, 4। सेम आंसर, सेम आंसर ना, इसके जैसा ही। अरे हाँ कि नहीं है, बोलो आंसर। ये क्यों बार बार बोलने बोल रहा है रे, ये रटना होना चाहिए ना। बोलो, चालू करो। In this sequence, difference between two consecutive terms is constant. Therefore, given sequence is an AP. Therefore, common difference D equals to 4. क्लियर है वार्ता? यस। आगे का सीक्वेंस, आगे का सीक्वेंस ना कितना चल रहा है, 4। चलो सीक्वेंस बोलो क्या है, ओके 0.3 कॉमा 0.33 कॉमा असे कॉमा सप्ले, ओके एवढंच आहे, मतलब इसमें 3 ही टर्म है, 3 ही टर्म है ना इसमें, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मतलब ये ऐसा है, 0.0333, तो इधर 0 लिख दो, पॉइंट के आगे कुछ नहीं, 0 रहता है वो, ठीक है। चलो आगे बोलो, T1 का वैल्यू बोलो, T1 का वैल्यू 0.3, T2 का वैल्यू 0.33 और T3 ना, बोलो T3 का वैल्यू 0.0333। डन, आगे बोल। अभी T2 माइनस T1 ऐसा ही होगा, बोलो T2 का वैल्यू 0.33 माइनस
T1 का वैल्यू 0.3। अभी ये माइनस करना पड़ेगा, नंबर के नीचे नंबर लिखा के बाद बोलता है 0.33, ये माइनस करना है 0.3। ठीक है, इधर कुछ नहीं मतलब जीरो है, कितना है 0, माइनस कर रहे हैं ना। बोलो 3 में से 0 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा पॉइंट के नीचे, और 0 में से 0 जाएगा। बोलो क्या आंसर आया, 0.03। नहीं आता, आगे बढ़ रहे। बोलो वापस आगे क्या करें, T3 माइनस T2। चलो एवरीवन बोलो T3 कितना है, 0.0333 माइनस T2 कितना है, T2 0.33। करेक्ट है, आगे बढ़ेंगे। बोलो 0.0333 माइनस करना है 0.33, ढकले ढकले चलेगा ना। आगे बढ़ो, कितना आएगा 3, कितना आएगा, कितना आएगा। अभी ये 10 में से 3 लेस करना पड़ेगा, 10 में से 3 ना, तो कितना बचेगा 7। फिर इधर कितना आएगा, वो देना पड़ेगा ना, वो नंबर दिया लिया था तो वो तुमको पता रहेगा तुम कैसा लेस करते हो। इधर 9 आएगा, इधर 10 रहेगा, 10 जो तुम कट करके 9 बनाओगे तब उधर लोगे हो, तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9। इधर आ, तू ये लेस करके बता मेरे को, ये कैसा लेस करता है वो समझा दे बस। नहीं नहीं इधर आओ, देखो हर एक का अलग अलग पैटर्न है लेस करने का, मेरा अलग है थोड़ा, बराबर है कि नहीं है। मैं देख क्या करता है, इधर 3 बचेगा, इधर भी 3 बचेगा, इधर बचेगा 0। अभी इधर 0 में से 10, सॉरी 0 में से 3 नहीं जा रहा है, तो मैं इधर 1 लाया, 10 बनाया आगे से, आगे से, बराबर है पॉइंट के आगे से। तो इधर कितना बचेगा 7। आगे नंबर नहीं दिख रहे इसके लिए बोल रहे हो किधर से आगे से लाया, बराबर कि नहीं बढ़ता है। तो मेरे को बताओ इधर पॉइंट के नीचे पॉइंट। अभी मेरे को लगता है इधर खाली कुछ किसी के बुक में अलग नंबर दिया है क्या, इधर कुछ है क्या अलग नंबर, ये वाला नंबर, ये देखिए ये वाला, ये जो नंबर है ना, ये कुछ नंबर अलग दिया है क्या वहां पे, वो नंबर को रिप्लेस करा दो, वहां पे ऐसा करा दो, ये नंबर ऐसा दिया है ना 0.0333 ऐसा दिया है ना। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वो इधर नहीं, वो इधर है, इधर, हाँ उधर करा दो पॉइंट, तो ही वो करेक्ट आएगा, नहीं तो ये ऐसा तो होगा ही नहीं ले। वो कैसा, इसके पहले वाले सम में अपॉन 2 है, वो कुछ बुक में 3 है, कुछ बुक में 2 है। इसके पहला वाला जो सम कराया था ना अपन ने, कौन सा वाला, वो सेकेंड वाला। सेकेंड में देख, एक जगह पे 5/2 और दूसरे जगह पे 7/2, तो कुछ बुक में वहां पे 7/3 भी है, समझे कि नहीं बात है। ये जो नंबर है ना, ये कौन सा वाला, ये देख ये वाला नंबर खाली ये रिप्लेस करना पड़ेगा। इधर ऐसा होना चाहिए 0.333, ये ऐसा होना चाहिए 0.333, तो परफेक्ट माइनस होगा। क्योंकि इन्होंने अभी बोला दादा किधर से लिया 1, तो आगे से 1 ले ही नहीं सकते क्योंकि आगे 0 है, बराबर कि नहीं है। तभी ये नंबर ऐसा था ना 0. इधर था 0.033, इधर 1 लिया, लेकिन आगे होना भी चाहिए ना 1, तो लेंगे। आगे ऐसा रहता, मान लो आगे 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो इधर कैरी कर सकते, लेकिन अभी नहीं कैरी होगा क्योंकि आगे कितना है 0 है। तो ये ऐसा रहेगा ना तो हो जाएगा काम अपना, कराया रिप्लेस। अभी बताओ T3 का वैल्यू कितना है 0.333 माइनस T2 कितना है 0.33। अभी हो सकता है माइनस, परफेक्ट। बोलो अभी लिखेंगे 0.333, ये T3 है ना,
और ये कितना है T2। ये सही है ना सबके बुक में। चलो इधर 0 डाल देता हूं। बोलो कितना आएगा यहाँ पे 3, इधर 0, इधर पॉइंट, इधर 0, तो आंसर आएगा 0.003। बराबर है वार्ता? यस। तो ये एपी बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये लाइन अभी दोहरा, तो ये वाला लाइन in this sequence difference between two consecutive term is not, इधर खाली नॉट वर्ड डालना है। फिर आगे बोलेंगे therefore given sequence is not an AP। फिर ये तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कब लिखना है? जब दिया हुआ सीक्वेंस एपी होगा। अभी एपी है क्या? नहीं है, तो वो नहीं आएगा। स्कूल वाले भी दे देंगे आपको रिप्लेस करके। चलो आगे वाला बोलो, कितना नंबर का चल रहा है अभी? 5th ना? चलो 5th वाला कितना है? 5th वाला 0, कॉमा कॉमा -8, कॉमा 12। 12 है ना? चलो बोलो T1 का वैल्यू कितना है रे? 0, और T2 का वैल्यू -4, T3 का वैल्यू -8, T4 का वैल्यू -12। ठीक है, चलो पहला क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। बोलो एवरीवन, T2 का वैल्यू -4, ये माइनस फॉर्मूला वाला है, और T1 का वैल्यू 0। बोलो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 0 तो 4 हो जाएगा। 4 और 0 कितना होता है? 4। बड़ा नंबर 0 1 4 है, क्या साइन है उसका? माइनस, तो ये हो गया -4। राइट है? आगे बोलो T3 माइनस T2। बोलो कितना है रे T3 का वैल्यू एवरीवन? -8, ये फॉर्मूला का माइनस। बोलो T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू -4। बराबर है? तो आगे बोलो कितना लिखूं? पहले ये सॉल्व होगा ना। बोलो -8 माइनस माइनस प्लस कितना? 4। बोलो बेटा कितना आंसर आएगा इसका? बोलो माइनस प्लस क्या होता है रे? माइनस। 8 में से 4 जाएगा 4। बड़ा नंबर कौन सा है? 8। क्या साइन है उसका? राइट है? चलो आगे बढ़ो। T4 माइनस T3 करेक्ट है? बोलो भाई यश, T4 का वैल्यू कितना है? -12 है, ये फॉर्मूला का माइनस। बोलो T3 का वैल्यू एवरीवन, T3 का माइनस है। बोलो इधर कितना है रे? -12, माइनस माइनस प्लस 8। कितना आंसर आएगा भाई जय भाई? इसका आंसर कितना आएगा? कैसे आया -4? पहला इधर क्या साइन है? माइनस, इधर क्या है? माइनस प्लस क्या होता है? तो 12 में से 8 गया 4, 12 बढ़ा कि 8 बढ़ा है, क्या साइन है उसका? माइनस। तो पहले 2-3 सम के जैसा ही आएगा ये। बोलो इधर कॉमन डिफरेंस सेम है कि अलग अलग है? सेम। तो ये एपी बनेगा कि नहीं बनेगा? बने। आगे बोलो, आगे 6 चल रहा है। बोलो क्या है नंबर्स? ओके, -1/5, सबके बुक में -1/5 है। आगे बोलो आपस -1/5, आपस 3 ही है ना? चलो बोलो T1 का वैल्यू -1/5, T2 का वैल्यू -1/5, T3 का वैल्यू -1/5। करेक्ट है? तो माइनस करेंगे अभी। बोलो किस में से किसको माइनस करूं? T2 माइनस T1। बोलो T2 का वैल्यू -1/5। करेक्ट है? फिर ये फॉर्मूला का माइनस, फिर क्या लिखूं ब्रैकेट में ना? क्या आएगा? -1/5, ये T1 का वैल्यू। चलो पहला ये सॉल्व करेंगे। बोलो
-1/5, माइनस माइनस प्लस 1/5। बोलो ये क्या है, ये क्या है? तो माइनस प्लस क्या होता है? सेम नंबर में से सेम जाएगा तो जीरो बचेगा, जीरो बचेगा ना। मेरे को बताओ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो जीरो बचेगा कि नहीं? आगे बोलो। T3 माइनस T2 करेक्ट है। बोलो T3 का वैल्यू -1/5, फिर ये फॉर्मूला का माइनस, फिर T2 का वैल्यू -1/5। बोलो आगे बोलो। -1/5 माइनस माइनस प्लस 1/, वापस जीरो ही आएगा, सेम है ना ये। तो बोलो ये एपी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बनेगा एपी। अगला सीक्वेंस नंबर 7 ना, बोलो। मेरे को लगता है पहला 3 नंबर है, कॉमा 3 प्लस √2, 3 प्लस काय रे √2, कॉमा आगे बोलो 3 प्लस 2 √2। ओके आगे बोलो 3 प्लस 3 √2, करेक्ट है। थोड़ा अलग है और थोड़ा लेवल वाला पूछा है, कोई वांदा नहीं। बोलो पहला किसका वैल्यू लिखेंगे? T1 3 है। बोलो फिर किसका वैल्यू लिखेंगे? T2 कितना है? 3 प्लस √2, करेक्ट है। फिर किसका वैल्यू लिखेंगे? T3 कितना है रे? 3 प्लस 2 √2। फिर T4 ना, वैल्यू बताओ 3 प्लस 3 √2। अरे हाँ कि नहीं? अभी माइनस करेंगे। बोलो T2 माइनस T1। चलो बोलो T2 का वैल्यू 3 प्लस √2, ये हो गया T2। फिर ये फॉर्मूला का माइनस, ये एक टर्म है, ये पूरा एक पूरा टर्म है, राइट है वर्ता ये। और ये T1 T1 का वैल्यू कितना है? 3। अभी मेरे को बताओ ये 3 में से ये 3 को, ये 3 समझा, ये पूरा एक टर्म है और ये अकेला एक पूरा टर्म है। तो बोलो ये 3 में से ये 3 गया तो 3 तो खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं? तो बचा क्या खाली? तो ये आंसर आ गया √2। मालूम पड़ा कि नहीं है? ये कट क्यों हुए मालूम पड़े ना, 3 में से 3 को क्या हो गया? माइनस। चलो आगे बढ़ते, बोलो आगे का बोलो। T3 माइनस T2, T3 माइनस क्या रे? T2। चलो बोलो T3 का वैल्यू 3 प्लस 2 √2, फिर माइनस, इधर अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक पूरा एक टर्म है, ठीक है। फिर माइनस क्या करना है? ये ना, कितना है? 3 प्लस √2, ये एक पूरा टर्म है। अभी कुछ टाइम किया उसके जैसा, पहला ये जाएगा, माइनस हो गया ये 3 में से 3। अभी आपको पता है क्या, ये √2 के इधर आगे 1 है, 1 कितना है इधर? तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, लेकिन 1 को लिखते नहीं है। रूट में से रूट कभी माइनस नहीं होता, सेम है ना ये, वो एक ही बार लिखा जाता है। रूट के बाहर जो नंबर होते हैं ना वो माइनस होते हैं। तो बोलो रूट के बाहर कितना है? 1, इसके बाहर कितना है? 2। तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, वो इधर आगे लिखना होता है। अभी नहीं लिखा मतलब है ना 1, अरे इधर नहीं लिखा मतलब कितना है इधर? 1। पहली बात देख, ये 3 में से ये 3 गया, कट हो गया। अरे ये 3 में से 3 गया ना, ये पूरा एक टर्म में से ये पूरा एक टर्म क्या कर रहे हैं अपन? माइनस। 3 में से 3 गया, कट हो गया। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। मान लो इधर 1 है, ये माइनस होता है कि एक बार लिखेंगे? एक ही बार। रूट में से रूट कभी माइनस नहीं होता है, ध्यान रखो, ठीक है। रूट के बाहर के नंबर क्या होते हैं? माइनस। तो आगे बोलो T4 माइनस T3। चलो T4 का वैल्यू बताओ, T4 का वैल्यू 3 प्लस 3 √2, ठीक है, माइनस ये पूरा एक टर्म,
राइट है। बोलो T3 का वैल्यू, T3 का वैल्यू ये 3 + 2√2। अभी आप खुद बताओगे। पहले ये में से ये जाएगा, बचेगा कि कट होगा? ये कट हो गया। अभी 3 में से कितना जाएगा? 2, कितना बचेगा? लिखो क्या? डायरेक्ट यही ना, सेम है ना ये, एक ही बार लिखेंगे। बोलो दिखने में हार्ड था लेकिन ये हार्ड है क्या ये? बोलो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अलग आया कि सेम आया? मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है? उसके आगे का 8 वाला बहुत सिंपल है, वो आप करेंगे, ठीक है? वर्ता है सेम टू सेम। चलो स्टार्ट करो। इधर से स्टार्ट करो, ये वाले से। बैठ बैठ, लाइट बंद करो ये वाला, और वो लास्ट वाला चालू करो। पहला ऊपर वाला स्टार्ट कर, बाजू वाला, बाजू वाला। हाँ बस, ये भी बंद कर। कौन सा आ सकता है? अभी आया ना एक का। सेम ही क्या? सेम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक सब में इधर नहीं रहेगा सेम, तो आपको बनाना पड़ेगा।